अब बात भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव की। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी पूरा दम लगा रही हैं। आज ममता बनर्जी गुरुद्वारे पहुंची और सिख समुदाय से अपने लिए समर्थन मांगा। इससे पहले ममता बनर्जी खिदिरपुर स्थित मस्जिद में भी गई थी। भवानीपुर विधानसभा में लगभग 40% गैर बंगाली मतदाता हैं, जिनमें गुजरात, पंजाब और बिहार के लोग हैं। ऐसे में जिस पार्टी को ये अपना समर्थन देंगे, जाहिर सी बात है उसके लिए जीत की राह आसान हो जाएगी। सोमवार को मस्जिद जाने के बाद आज बुधवार ममता बनर्जी गुरुद्वारा पहुंची। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरीश मुखर्जी रोड के इस गुरुद्वारा में वो आई थी। तकरीबन 20 मिनट इस गुरुद्वारा में थी और अभी वो चलकर अपने घर के और रवाना हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी उन्होंने कहा कि यहाँ से उनका घर तकरीबन 2 किलोमीटर होगा, वो पैदल जाएंगे। और ख़ासकर यहाँ आने का उनका मकसद था कि सिख कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा तादाद में भवानीपुर इलाके में रहते हैं, तो उनसे बातचीत करना और ख़ासकर गुरुद्वारा में आकर आशीर्वाद लेना उनका मूल उद्देश्य रहा है। यहाँ पे लोगों से भी बातचीत हुई है। तकरीबन 20 मिनट ममता बनर्जी यहाँ पर रही हैं। आप देख सकते हैं कि अभी वो मस्जिद इस गुरुद्वारा के बाहर इस समय लोगों से बातचीत कर रही हैं वो, और फिर यहाँ से वो अपने घर रवाना होंगी। और ये भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सिख वोट बैंक बहुत अहमियत रखता है। और आज गुरुद्वारा आने के बाद आप देख सकते हैं वो गाड़ी में सवार हो रही है। अब सीधा वो अपने घर की ओर रवाना होंगी। और ख़ासकर सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर ज़्यादा तादाद में रहते हैं, तो एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक ममता बनर्जी के लिए हमेशा से रहा है। और इसके साथ कल यानी गुरुवार को ममता बनर्जी नॉन बंगाली कम्युनिटी के लोगों के साथ शाम को 4 बजे मिलेंगी, जहां लोगों से बातचीत करेंगी और अपना प्रचार भी एक तरीके से करेंगे। वो भी भवानीपुर के ही उत्तम उद्यान में करेंगी वो। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जहां जहां ममता बनर्जी को लगता है कि उनका वोट बैंक कम हो सकता है, उन हर जगहों पर वो पहुंच रही है, लोगों से मिल रही है। और इसी गुरुद्वारा में आज सुबह प्रियंका देबरेवाल जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, वो खुद यहाँ पर आई थी। उन्होंने भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी। फिर ममता बनर्जी यहाँ पहुंची। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भवानीपुर का बाई इलेक्शन का जो सियासी खेल है वो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी और बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका देबरेवाल। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस आज से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए खुल चुका है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50% क्षमता के साथ सभी कॉलेजेस ने तैयारी की है। कॉलेज और डिपार्टमेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट को सिर्फ लैब प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे। थ्योरी क्लासेज ऑनलाइन जारी रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीसी जोशी से खास बात की न्यूज़ नेशन संवाददाता। कोरोना महामारी के बीच कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज से अपने कॉलेजेस खोलने का निर्णय लिया है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी पीसी जोशी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, कोविड प्रोटोकॉल के दौरान आप लोग किन किन दिशा निर्देशों को तय करके आप लोगों ने यूनिवर्सिटी खोली? जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम विश्वविद्यालय को कोविड में जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और डीडीए में गाइडलाइन जिस तरह से आ रही हैं, हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खोलने जा रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते लाइब्रेरी को खोला था एसओपी के साथ, ताकि भीड़ ना हो वहाँ पर। अब हम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इसको खोल रहे हैं, और विशेष रूप से उन सब्जेक्ट्स में जहाँ टीचर और स्टूडेंट का आमने सामने होना ज़रूरी होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल्स होते हैं या साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कई जगह पर, या कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। ऐसे जहाँ पर कि टीचर स्टूडेंट्स का आमने सामने होना ज़रूरी होता है, वहाँ पर हम इसको स्वैच्छिक कर रहे हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई अटेंडेंस इसकी कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है। हम चाहते हैं कि अभी एक बार देखें किस तरह से माहौल बन रहा है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें हमने वैक्सीनेशन को भी एक पॉइंट बनाया है कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा जो आना चाहते हैं वैक्सीनेशन उनके पास हो। और जो वैक्सीनेशन का आप लोगों ने एक यहाँ पर वो लगाई है कंडीशन, तो ऐसे में उनका जो सर्टिफिकेट है वो देख करके कॉलेज में या हॉस्टल में एंट्री होगी? हमने निर्देश दिए हैं कि कम से कम एक वैक्सीनेशन स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। उससे न केवल उनकी सुरक्षा है, बल्कि दूसरे लोग जो उनके संपर्क में आ सकते हैं उनकी भी सुरक्षा है। और